हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। ओके। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो अब हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, तो संज्ञा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इस संज्ञा के स्थान पर किसी का भी इसमें प्रयोग होता है, किसी भी शब्दों का, उसे सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। और सरल शब्दों में सर्व यानी कि सब, नामों यानी कि संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम यानी सबके लिए नाम, सब नामों के लिए, है ना। सर्वनाम यानी कि सब के लिए नाम, इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो आइए देखें कैसे। तो कुछ उदाहरण से अब हम जानते हैं कि कैसे इसका प्रयोग होता है संज्ञा के स्थान पर। तो राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती है। वह अपने माता पिता का आदर करती है। तो आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में राधा के स्थान पर वह, उसके, उससे, स्वयं, अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सभी शब्द सर्वनाम है। तो हमने इसमें देखा उदाहरण से कि जब राधा का नाम आता है तो उसकी जगह हमने वह, उसके, स्वयं, अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, वही सर्वनाम है। तो इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। तो अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदल लेते हैं। तो लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन एक वचन, बहुवचन, तो इसकी दृष्टि से अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है। अब हम इसमें सर्वनाम का प्रयोग करेंगे हम संज्ञा की जगह। तो राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, तो हमने राधा की जगह उसका यानी कि सर्वनाम का प्रयोग किया है। वह गरीबों की मदद करती है, तो हमने यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो अभी हमने देखा कि कुछ उदाहरण से कि कैसे संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग होता है और कैसे उस शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार आज हमने सर्वनाम के बारे में जाना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।